गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे, एक नए वीक का स्टार्टिंग। मैं रेडी होके बाहर खड़ी हुई हूँ बहुत देर से, बट लेट्स सी मेरे प्रिसेप्टर कब आते हैं। आज क्लिनिक भी है एंड लेट्स सी क्या होता है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, सी बहुत ज़्यादा धूप है। आई हैड अ बनाना इन ब्रेकफास्ट और एक बनाना मेरे बैग में भी है जस्ट इन केस, क्योंकि कल मुझे एकदम से माइल्डर फॉर्म ऑफ वही चीज़ हुई जो याद है मुझे सेंट जॉन्स में हुई थी, जब मुझे एकदम से स्वेटिंग होने लग गई थी और ये सब। तो फिर जब मैंने पानी पिया कल तो वो और ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगा समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9 और मैं रोटेशन पे से आ गई थी ऑलमोस्ट 5:15 के करीब, लेकिन मेरा बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करा। मतलब आजकल ऐसे से ही दिन चल रहे हैं क्योंकि देर इज़ सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, देर इज़ लाइक कुछ एज सच बहुत पॉजिटिव नहीं हो रहा। आई डोंट हैव अ रोटेशन फॉर ऑगस्ट। आई नो मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई छोटा सा सेटबैक आ गया तो मैं उसको लेके बैठी रहूँ, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। लेकिन फिर मुझे लगा जब मैं इतने दिनों से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई थी तो मैं आज नहीं छोड़ सकती। फ़िलहाल अपने पर्सनल स्टेटमेंट पे काम कर रही हूँ और अगस्त की अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तक भी नहीं मिली है, तो आई एम अ लिटिल बिट एप्रीहेंसिव अबाउट दैट। तो बस फुल ब्लोन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस देखा, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे थी। एक पेशेंट को बहुत ही अजीब सा केस था कि वो एक बार ही आई थी अब्डोमिनल पेन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लेवल का था, और उसके इमेजिंग में सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी का इन्फ्लेमेशन था, बट पता नहीं वो कहाँ से आ रहा था। तो उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, फिर दोपहर में बहुत सारे क्लिनिक में पेशेंट्स देखे, उनके नोट्स डाले, काफ़ी अच्छे अच्छे केसेस थे। एक मतलब आज हमारे पास ट्रीटेड केसेस काफ़ी थे। ट्रीटेड ब्रोंकिएक्टेसिस का केस था, ट्रीटेड एज इन हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया था। जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे एक वाइब्रेटर वेस्ट होती है कि वो आपको पेन नहीं होती है और वो आपको पूरा वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से जो आपके सिक्रीशंस होते हैं दे लूजन अप एंड यू कैन कॉफ देम आउट। क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस का यही तो पैथोफिजियोलॉजी है कि आपका म्यूकस बनेगा, वो ब्लॉक करेगा, इन्फेक्शन करेगा, उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही सब चलता रहता है। हमने एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ट्रीटेड केस देखा कि द पेशेंट वॉज वेरी वेरी हैप्पी with his progress and his use of CPAP and he was able to sleep and everything, तो वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने कुछ केसेस जो हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, COPD, एस्थमा, ये वो, तो ये सब चीज़ें भी देखी। अब कल मैं उन नोट्स को रिफ़ाइन करके डाल दूँगी। सो प्रॉब्ली टुमारो आई एम नॉट गोना राउंड ऑन पेशेंट्स, आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल द वर्क, क्योंकि मुझे शायद आने वाले दिनों में एक टॉक भी देनी है, तो प्रॉबेबली मैं उसके लिए भी करूँगी। आई हैव टू राइट अ फ्यू आर्टिकल्स, उन पे भी काम करूँगी। तो मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा नहीं हो रहा है, मतलब दिन ऐसे से ही जा रहे हैं, ठीक ठाक ही हैं। तो बस आई जस्ट होप, मुझे नहीं पता अगस्त में क्या होने वाला है, आई रियली डोंट नो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो करंटली इट्स ऑलमोस्ट 6:30 और मैं वापस आ गई थी ऑलमोस्ट 5:15 पे। मैंने डिनर किया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और डिनर में काफ़ी अच्छा बर्गर था जो कि मैं हॉस्पिटल से लेके आई थी। तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी, लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लेथार्जिक हो गई हूँ वीडियो बनाने में, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए। प्रॉब्ली बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे आई थॉट दे वुड बी, बट दैट्स ओके। मतलब मुझे खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए और इस रूम से उठ के कहीं जाना चाहिए। पहला काम तो जो मैं करूँगी वो है रूम समेटना, जो कि मेरे मुंह से अगर मैं कितनी भी वीडियो बनाई है ना, सब वीडियो में यही बोलती हूँ रूम समेटना है, रूम समेटना है, क्योंकि इट्स अ होल साइकिल। ठीक है, अब जैसे ये टेबल है, ये टेबल भरा हुआ है, मैं इसको साफ करूंगी, फिर मैं इस पर कुछ और डाल दूंगी, मैं इसको साफ करूंगी, फिर इस पर कुछ डाल दूंगी, पूरा मैंने फैला के रखा हुआ है। मैं ना बहुत एक स्टैग्नेंट मोड में आ गई हूँ कुछ दिनों से। अभी मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मैं बाहर बैठ के इन्हीं कपड़ों में
आई वुड रैदर कंप्लीट माई वर्क। मैंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट का पहला इनकम्प्लीट ड्राफ्ट बनाया था, तो मेरे को उसके ऊपर बहुत सारे फीडबैक मिले हैं एंड आई एम गोना वर्क ऑन दैट। तो मैं उस सारी चीज़ को मतलब एज अ फीडबैक लेके मैं उसको करना चाहूँगी। अगस्त की अपॉर्चुनिटी का कुछ भी नहीं हुआ है, तो आई एम स्टिल वेटिंग ऑन दैट। लेट्स सी कि उस चीज़ का क्या हो सकता है। आज हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी सिक आईसीयू पेशेंट्स देखे। पेशेंट्स काफ़ी एक्टिव थे, एक को इंट्यूबेट करना पड़ा, ऑल्दो मैं इंट्यूबेशन नहीं देख पाई। यहाँ पे मैं थोड़े कम प्रोसीजर्स देख पाती हूँ। सेंट जॉन में मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स देखे थे, क्योंकि थैंकफुली यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने एक सेंट्रल लाइन देखी कितने दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, मतलब आफ्टर स्टार्टिंग माई रोटेशन, उसके बाद मैंने ये देखी। बट थिंग्स हैव बिन रियली ग्रेट सो फार। देन प्रॉब्ली राउंड्स के टाइम मैं रिसर्च का काम कर लूँगी अपना, क्योंकि रिसर्च सबमिट करने में भी बहुत कम टाइम रह गया है। सो आई डू हैव अ फ्यू पेंडिंग टास्क जो मैं अभी बैठ के कंप्लीट कर लूँगी। आई डोंट नो इफ़ आई एम गोना गो आउट, बट आई थिंक आई शुड, क्योंकि जब मैं बाहर वॉक करने जाती हूँ तो तब मेरे को दिमाग में अलग अलग थाट्स आते हैं। आई गेट पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग। सो मैं अब इस सीट से खड़े होके, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, 7:30 बजे के करीब मे बी आई कैन गो आउट एंड मैं फिर बीच में नहाना धोना भी जो भी करना है वो कर लूँगी। बट पहले मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। ओह, ये पता है मेरा रिएक्शन किस चीज़ को देख के था? इसको। कितना ज़्यादा सुंदर है। आज तो मैं बाहर आ गई हूँ ऐसे ही यही कपड़े पहन के, क्योंकि मैं अभी तक भी नहीं नहाई हूँ और वहाँ पे बहुत सुंदर सनसेट हो रहा होगा। तो मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि मैं पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह लिख रही थी, तो मैंने सोचा यार मैं बाहर जाके कर लेती हूँ। तो मैं अब जा भी रही हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया है और मैं पता नहीं बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी, बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मुझे थोड़ा और जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारा दिमाग लगा के अपना पर्सनल स्टेटमेंट ठीक करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा फीडबैक मिला है बहुत सारे लोगों से, स्पेशली मेरे मेंटोर से। तो मैं उस तरफ काम करना चाहती हूँ। आज मैं थोड़ी सी फ्रीश टाइप हूँ। फ्रीश तो नहीं हूँ, बस ये कि आज मेरे पास कोई डेडिकेटेड काम नहीं, काम तो बहुत सारा है, तो वो सारा भी करना है। और आज फिर मैं सुबह हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में सुबह पहले क्लिनिक था, तो सुबह 2-3 सिक पेशेंट्स थे, उनको देखने के बाद उसके बाद हम गए क्लिनिक, और क्लिनिक में थे 10 पेशेंट्स। और 10 पेशेंट्स इंडिया में सुनने में लगता है अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप हर पेशेंट पे 1 घंटा लगा रहे हो, तो ऐसे आपको 10 पेशेंट्स तो 10 घंटे में देखोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कि आपको डॉक्टर से मिलना है लेकिन 3-3 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे हर पेशेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। क्लिनिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। स्पेशली माई प्रिसेप्टर, ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हर पेशेंट जो है वो उसकी पूरी बात सुनी जाए, ही फील्स कनेक्टेड। क्योंकि नाउ दैट आई एम इन द लर्निंग फेज, द काइंड ऑफ पीपल दैट आई कम अक्रॉस, दे आर गोइंग टू शेप माई एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्ली आई एम गोना बिकम लाइक देम। क्योंकि कल क्लिनिक दिन में था और दिन में होने के बाद मैं उन नोट्स को एडिट नहीं कर सकती, और आज सुबह था, तो कल के पेशेंट्स, आई थिंक कल के 5 से 7 पेशेंट्स थे और आज के 10 पेशेंट, तो मुझे 17 पेशेंट्स के नोट्स एडिट करने थे। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा पास्ता खाया लंच में। उसको खाने के बाद जब मैं वापस आई हूँ, मैं धड़ पेशेंट नोट्स एडिट करने में लगी हुई हूँ, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हुए थे। तो वो मैं प्रॉब्ली कल जाके ख़त्म करूँगी, क्योंकि कल फिर से दिन में क्लिनिक है। आई डोंट वांट कि मेरा काम पाइल अप हो, तो वो सारा काम करना है। और अभी भी काफ़ी सारा वो है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि अब मेरा पर्सनल स्टेटमेंट थोड़ा सा शेप में आ रहा है, थोड़ा सा, नाउ दैट आई नो दैट इट एग्जिस्ट्स। तो उस बात की खुशी है। अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे सोचो कि तुम किसी समंदर में हो, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एन एक्सटेंट, ठीक है, कि आप कितना दूर जा सकते हो, आपको नहीं पता कितना गहरा है, कितना बड़ा है। और जब तक आप समंदर में थे, आपके पास एक रस्सी थी जिसको आप होल्ड करके बैठे थे। तो मेरे लिए लास्ट 1.5 महीना वैसे ही रहा है, दैट आई हैड समथिंग टू होल्ड ऑन टू। लेकिन अब अगस्त ऐसा महीना आने वाला है जहाँ पे आई डोंट हैव अ रोटेशन, आई डोंट नो वेयर आई एम गोना गो, तो मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड ऑन टू। एंड ऐसा होता है ना कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा क्रेजी मोड में चला चुका होता है कि आपके लिए अब वो नॉर्मल हो गया होता है। एंड फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर अपना काम करने के लिए।
मुझे एक जो बात ही है ना कि वी आर नेवर ग्रेटफुल टू आवर सेल्व्स, वी आर नेवर इनफ ग्रेटफुल टू आवर सेल्व्स। कैसे? इफ़ यू नो कि हमें क्या होता है कि हमें पहले लाइफ में कुछ चाहिए होता है, फिर हमें वो चीज़ मिल जाती है इन द सेम फॉर्म और सम अदर फॉर्म, और जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम सोचते हैं अरे इसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब इस टॉपिक पे आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं छोटी थी और मुझे ऐसा लगता था अरे डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात होती है, तब आई वुड गो टू पीपल हु वुड बी परस्यूइंग मेडिसिन इन देयर लाइफ। वो कहते थे नहीं नहीं डॉक्टर मत बनो। तो ऐसे बहुत ना, ऐसे एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है जब कोई इंसान आपको ऐसे बोलता है ना कि नहीं नहीं ये काम मत करो, और वो खुद वो काम कर रहा होता है, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है यार इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ परस्यू कर ली है। तो ऐसे ही जब आप कोई काम कर लेते हो, कुछ अचीव कर लेते हो, जैसे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको वो चीज़ मिल जाती है, और कल को कोई और इंसान जो आपकी ही जगह पे है, मतलब उस टाइम पहले कि उसको ये करना है वो करना है, और आप उसे कहते हो कि यार क्या फ़ायदा करके, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर देम। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ प्रॉब्ली ये मेड स्कूल से पहले हुआ था, जब मैं बोलती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर्स ही मुझे बोलते थे नहीं नहीं डॉक्टर मत बनो। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें ये समझना होता है कि एक टाइम पे हम भी उस पॉइंट पे थे, हमें भी वो चीज़ करनी थी। वी डू नॉट गिव आवर सेल्व्स इनफ ग्रेटफुलनेस कि हाँ हम वो चीज़ अचीव कर पाए। आज जो चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ, जैसे कितने सारे लोग अभी इस उसमें बैठे होंगे कि यार हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, और क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज कर चुकी हूँ तो मुझे लगता है यार क्या ही बड़ी बात है, लेकिन नहीं, बिकॉज आई वॉज नेवर ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि यार मैंने मेड स्कूल निकाल लिया, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ईजी, बट वॉट इज़ ईजी इन लाइफ? कुछ भी ईजी नहीं होता। कोई इंसान जो एक हार्डवर्किंग इंसान होता है ना, वो किसी भी फील्ड में चला जाए, दुनिया के किसी भी फील्ड में, वो इंसान कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार कोई चीज़ आसान थी। तो हर चीज़ मुश्किल है, एंड ऑल दोज पीपल हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर और वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, प्लीज़ डू इट, क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्चुअल एसेंस तभी पता लगेगा जब आप उस जगह पे खुद होंगे। जैसे मैं ये बोलूँगी कि नाउ आई एम रियली हंग्री कि मुझे इंटरव्यूज़ आएँ, कि मैं मैच हो जाऊँ, मैं ये, बट if I see myself 1 year back, I was so hungry for these rotations, and now I'm here. Like आज नहीं, मतलब कुछ दिन पहले मुझे पूरा 1 महीना हो गया था यहाँ पर आए हुए, तो I should be happy for myself कि मैं ये चीज़ें कर पाई। और ऐसे एक रेजिडेंट है मेरी, उनसे बात होती है, शी इज़ सुपर नाइस, वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो उनको जैसे मैंने फ़ोन किया, और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मैंने बोला हेलो आप कैसे हो, ये वो, और उनकी रेजिडेंसी पूरी हो गई है अभी से। तो उन्होंने मेरे को बोला अरे वाह, क्योंकि मैंने उनको पहले ही टेक्स्ट कर दिया था कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये वो। सो शी सेड अरे वाह देखो हो गया ना, तुम 1 साल पहले कितनी परेशान थी और अब देखो सब कुछ हो रहा है। तो दैट एक्चुअली मेक्स मी फील हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि यार हाँ मैं वो चीज़ कर पाई। इट्स जस्ट दैट जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है ना, तो हमें उस चीज़ का एसेंस ख़त्म हो जाता है कि यार ठीक है पूरी हो गई, अब हमें अगली चीज़ की भूख हो जाती है। तो all those people who are striving, who are working hard for something, और अगर कोई आपको बंदा जो कि उन शूज़ में भी है और आके आपको कुछ बोल देता है, do not trust them। कोई बंदा जो कि सेम जर्नी पे था, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके एनकाउंटर्स डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया था जिस टाइम पे आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, राइट, और अगर मैंने आज उनकी बात सुनी होती, आई वुड हैव नेवर एवर बिन हियर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं इस जगह हूँ। थैंक गॉड कि मैंने अपनी बात सुनी, क्योंकि इवन इफ़ यू डू अ मिस्टेक इन योर लाइफ, जो कि आपके खुद के डिसीजंस की वजह से होती हैं, यू कैन टेक ओनरशिप, बट इट्स वर्स जब कोई और इंसान के कहने की वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया होता है एंड इट डजंट वर्क आउट, राइट। अब ऑलमोस्ट रात होने लगी है और मैं बैठ के अपना पर्सनल स्टेटमेंट कर रही हूँ पार्क में। अच्छा एनवायरनमेंट लगता है बाहर आके काम करने का।